नमस्ते एवरीवन। अगर आप कैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग कैट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, जिसको फॉलो करके मैंने बिना किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किए कॉलेज की पढ़ाई के साथ 99.28 परसेंटाइल स्कोर किए थे। मई के महीने में जब मैं अपनी थर्ड ईयर की इंटर्नशिप कर रही थी, यानी कि बिल्कुल अभी का समय, तब मैंने कैट एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा। फिर मैंने बचे हुए मई के दिनों में इस एग्जाम को समझा। मैं ये काम आपके लिए आसान कर देती हूँ। तो कैट का एग्जाम हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि इस साल 29 नवंबर को कैट का एग्जाम होगा, जिसके लिए अगस्त से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहले आपका वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 24 सवाल आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, जिससे आपके 22 सवाल आते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे आपके 22 सवाल आते हैं। यानी कि टोटल 66 सवाल हैं आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने के लिए। हर एक सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर दिया जाता है और गलत जवाब के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है, यानी कि इस एग्जाम पर कोई भी कट ऑफ नहीं होता है। आप बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस आधार पे आपका रिजल्ट आता है। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करें। इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक देना, चाहे आप प्रिपरेशन के किस भी स्टेज पे हैं। आप अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, आप अभी मध्य में हैं, या फिर आपने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया है। रेगुलरली मॉक देते रहना, बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में अपनी स्टैंडिंग को पता करना, ताकि आप खुद को और रिफाइन कर सकें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आज सुपर ग्रैड के साथ पार्टनर किया है, जिनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, जिसमें आपको 100 से भी ज्यादा मॉक्स मिल जाते हैं। कैट के साथ साथ यहाँ पे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि जैट, एनमैट, स्नैप भी इंक्लूडेड है। तो आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 350 से ज्यादा टॉपिक टेस्ट और 30 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट है, जिससे आपकी प्रिपरेशन को और भी मजबूती मिल जाती है। हर एक टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें और उसको रिफाइन कर सकें, ताकि आप जब अगली बार मॉक दे रहे हैं तो आप वो गलतियां वापस से रिपीट नहीं कर रहे हैं। इन मॉक्स को बनाने में बहुत ही टाइम और इन्वेस्टमेंट लगी है, जो कि आपको इनके सवाल को देख के ही समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के आधार पर सवाल बनाए गए हैं, जैसे कि आपको उरी, ब्रिजटन और स्प्लिट्सविला तक के सवाल मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को अटैच कर दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, अपना फोन नंबर डालते हैं, आपको ओटीपी आएगा और फिर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर में ये सारे फीचर्स अवेल हो जाएंगे। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है, मुझे लगता है कि लोएस्ट प्राइस है पूरे इंडस्ट्री के अंदर में टेस्ट सीरीज के हिसाब से। तो आपको इसको डेफिनेटली चेकआउट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आज डे 1 है, आज से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर का मॉक अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल रियल एग्जाम के जैसा। तो आपको 2025 का कैट का पेपर ऑनलाइन बिल्कुल ही फ्री के अंदर में मिल जाएगा, जिसको कि आपको 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ के अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको पहले ही दिन मॉक अटेम्प्ट करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये रहा कैट का सिलेबस। कैट का सिलेबस 10वीं के सिलेबस तक के ऊपर में बेस्ड रहता है। आपने स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, तो हमको इस रिवर्स इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर में पहले उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके पहले से मजबूत है, ताकि हम उनके ऊपर में अपने समय को जाया ना करें। और हम उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें आपको काम करने की, मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हम अपने समय को और अपने एफर्ट को ऑप्टिमाइज कर सकें। आपने एक बार 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट अपना पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद आपको कम से कम 6 से 8 घंटे देने हैं उस पूरे पेपर को एनालाइज करने के लिए। तो आपको हर एक सवाल को समझना है और सिलेबस को अपने साथ में रख के आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं।
आपको 3 बकेट्स के अंदर में इन सारे टॉपिक्स को रखना है। सबसे पहले हमारे प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स आएंगे, जहां पे आप ऐसे टॉपिक्स को रखेंगे जिन सवालों को आप बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाए, आपको भनक तक नहीं लगी कि इन सवाल के अंदर में पूछा क्या गया था। यानी कि आपको इन टॉपिक्स को फाउंडेशन लेवल पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और कवर करना है। प्रायोरिटी 2 के अंदर में हमारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिन सवालों को आप समझ तो गए थे, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहे थे या फिर टॉप ऑफ द माइंड नहीं था, आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं थी, जिस वजह से आप उनको करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाए। और प्रायोरिटी 3 के अंदर में हमारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिन सवालों को अभी तो आपने सही कर लिया, यानी कि आपके फाउंडेशन क्लियर हैं, आपको वो टॉपिक समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन हम इस पे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम यहाँ पे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकें और यहाँ से समय बचा के हम अपने प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के सवालों को फाइनल पेपर के अंदर में सॉल्व करेंगे। अब आपको रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन के ऊपर में देने हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी प्रिपरेशन के ऊपर में देंगे। वीकेंड पे आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा ताकि आप पेस बना सकें बाकी बच्चों के साथ। अगर आप इतनी टाइम कमिटमेंट नहीं दे सकते तो फिर आपको कैट 2027 की तैयारी के ऊपर में फोकस करना चाहिए। अब मंथ वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले मई के अंदर में आपने इस एग्जाम को समझ लिया है, आपने 2025 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, आपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम जून और जुलाई के अंदर में प्रायोरिटी 1 के टॉपिक्स को फाउंडेशन लेवल से कवर करेंगे, उनकी थ्योरी को समझेंगे और साथ ही उनके बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के सवालों को सॉल्व करेंगे। साथ ही हम हर हफ्ते कम से कम एक मॉक देते रहेंगे ताकि हमको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहे। अब यहाँ पे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए या तो आप फ्री रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, या तो फिर आप किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आपकी अकाउंटेबिलिटी और आपके मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप फ्री रिसोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन रिसोर्स को भी इस्तेमाल करके बहुत सारे बच्चों ने और मैंने खुद भी इस एग्जाम को क्रैक किया। या तो अगर आपको रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है तो आप किसी अच्छे कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगस्त और सितंबर के अंदर में प्रायोरिटी 2 के टॉपिक्स को कवर करना है, साथ ही आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और आपको प्रायोरिटी 1 के सवालों को भी लगाते रहना है। ये मॉक के थ्रू भी आपका कवर होता रहेगा। आपको इस वक्त में भी हर हफ्ते के कम से कम एक मॉक देते रहने हैं। उसके बाद अक्टूबर के महीने में आपको प्रायोरिटी 3 को कवर करना है और यहाँ पे आपको हर हफ्ते के कम से कम 3 मॉक्स देने हैं। आप हर एक मॉक को देंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि आप किन टॉपिक्स को सॉल्व नहीं कर पाए, आप वापस से जाके उसके नोट्स को रिवाइज करेंगे और आप मेक श्योर करेंगे कि अगले मॉक के अंदर में उन टॉपिक्स के सवालों को आप डेफिनेटली करेक्टली सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस हिसाब से आपकी प्रोग्रेस भी होती रहेगी, साथ साथ आपके टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे। ये रिवीजन करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। नवंबर के महीने में आपको हर हफ्ते 4 मॉक देने हैं। हालांकि आपको आखिरी हफ्ते में, क्योंकि 29 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो 22 नवंबर के बाद आपको कोई भी मॉक नहीं देना है, क्योंकि अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है, अगर आपके मॉक के अंदर में मार्क्स सही नहीं आते तो आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर में बहुत बड़ा झटका लगता है और फाइनल एग्जाम के अंदर में आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमको ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको पहले 3 हफ्ते के अंदर में हर हफ्ते 4 मॉक देने हैं और उस हिसाब से अपनी रिवीजन को करते रहना है। लास्ट हफ्ते में आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, आप सवाल लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सवालों को लगा सकते हैं, ऐसे मॉक फॉर्मेट में नहीं, बस ऐसे प्रैक्टिस के वे में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप आसानी से 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर लेंगे। अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो अगर आप 50% मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाते हैं। आपकी परसेंटाइल के आधार पे साथ साथ आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंदर में कैसा परफॉर्म किया था, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग की है, अगर आपको जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट है,
उस आधार पे आपको अलग IIM से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसको भी इंक्लूड करके आपको फाइनल दाखिला दिया जाता है। तो अभी आपके हाथ में अपनी कैट परसेंटाइल के ऊपर में काम करना है, क्योंकि बाकी सारा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जैसा था अभी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको कैट के ऊपर में कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, और क्योंकि टाइम कम है इसलिए हमको रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज की लिंक इंक्लूड कर दूंगी, आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट करिएगा। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल, ऑल द बेस्ट।